फ्रेंड्स, राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट टाइम में एनपीएस और जीपीएफ का, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम क्या करेंगे आज, एनपीएस का जो स्टेटमेंट है, अपना एनपीएस कितना कट चुका है अब तक, उसका स्टेटमेंट किस तरह से निकाला जाता है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अपना जो एनपीएस है उसमें आपका 10% कटता है और 10% गवर्नमेंट मिलाती है। तो आपका जो 10% जो आपका कट रहा है वही कहा जा रहा है कि जीपीएफ, आपके जो जीपीएफ 2004 वाला अकाउंट है उसके अंदर जमा होगा। लेकिन जब हम एसआईपीएफ पोर्टल पर देख रहे हैं तो उसमें जो अमाउंट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हमें ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अपने एनपीएस में अमाउंट कितना शो हो रहा है। एसआईपीएफ पोर्टल पर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट सही नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको पता कैसे करना है, हमें स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में सबसे पहले तो आपको इसका डेस्कटॉप मोड, जो डेस्कटॉप साइट मोड है, वो आपको ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर डालना है NSDLCRA, NSDLCRA। इस पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर लिंक क्लिक करने के बाद में आपके पास जो पहला ऑप्शन आता है NSDLCRA, इस पर आपको क्लिक करना है। NSDLCRA, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में देखिए, अगर आपको इस तरह से आपका इंटरफेस आता है। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड पता है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आपको पता नहीं है तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान रास्ता है। इसके लिए आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सब्सक्राइबर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी के अंदर आपको आपका प्राण नंबर डालना है। ठीक है, आपको यूज़र आईडी में आपका प्राण नंबर डालना है और पासवर्ड है वो आपको पता नहीं है तो पासवर्ड फॉरगॉट करेंगे। सबसे पहले आपको पासवर्ड पता नहीं है तो हम लोग पासवर्ड फॉरगॉट करके देखते हैं। नीचे लिखा हुआ है देखिए रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक आता है रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन, किसी भी सीक्रेट क्वेश्चन के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और दूसरा आता है आपका इंस्टेंट सेट, यानी तुरंत जो सेट पासवर्ड करना है वो किस तरह से करना है। तो आपको इंस्टेंट वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का आपका इंटरफेस होगा, जिसमें आपके पहले रीसेट आई पिन वाया नोडल ऑफिसर या जनरेट ओटीपी, या तो आप नोडल ऑफिसर के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या आप ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरेट ओटीपी के थ्रू करेंगे। अब सबसे पहला लिखा हुआ है प्राण, तो यहाँ पर आपको आपका प्राण नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद में आपके आती है DOB, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते टाइम अगर आप लोग लैपटॉप काम में ले रहे हैं तो आपके आसानी से प्लस माइनस के चिन्ह से DOB की जो ईयर है वो ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ ले रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा माइनस प्लस के चिन्ह से कम ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है। DOB में जब साइड में ये जो कैलेंडर दिया हुआ है इसके ऊपर हम टिक करते हैं तो अपने पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ईयर 2022 आ रहा है, यहाँ पर हम लोग टिक करते हैं। अब देखिए ऊपर माइनस का चिन्ह है, नीचे प्लस का है। तो माइनस का चिन्ह करने पर हमारे पास ईयर है वो देखो कम नहीं हो रही है। ठीक है ना, माइनस का करने पर हमारे पास ईयर जो है वो आपके पास कम नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, अगर आप लैपटॉप पे काम करते हो, पीसी पर काम करते हो, तो माइनस का चिन्ह पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप मोबाइल में काम में ले रहे हो तो ये कम नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो ऊपर ऊपर ईयर है उस सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लो। ये 2019 सेलेक्ट हो गई, फिर वापस इसी पर क्लिक करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2019 से ऊपर की भी आपके पास सन आ गई है, 2016 आ गई, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर 2013 आ गई, इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर 2010 आ गई, इसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपको सेलेक्ट करते हुए चलना है। मोबाइल में तो इसी तरह से होगा, अदरवाइज़ आप पीसी वगैरह काम में ले रहे हो तो उसमें आप आसानी से काम में ले सकते हो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। तो यहाँ पर देखिए मेरी DOB 1995 की है तो 1995 आ गया। यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें से आपको डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट हो गया। आपको रिसीव्ड OTP कैसे प्राप्त करना है, SMS या ईमेल के द्वारा हम SMS से प्राप्त करेंगे। न्यू पासवर्ड रीसेट करना है तो आपको यहाँ पर आपका न्यू पासवर्ड डालना है।
फिर वापस कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है जो आपने अभी डाला है, और इन दोनों का जो आपके पास कैप्चा है इसको सोलो करना है, यानी इनका टोटल कर देना है। तो 97 + 5102 और इसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करते ही देखिए आपके पास में एक इस तरह से इंटरफेस आएगा, इसमें आपको OTP आ गया, एंटर OTP। तो यहाँ पे आपको OTP क्या करना है, आपको जो भी आपके पास OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ठीक है। अभी मेरे पास OTP आया नहीं है फ़िलहाल, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। देखिए थोड़ी देर में आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद में आपको इस OTP को यहाँ पर डालना है और आपको सबमिट कर देना है। और जिसे आप सबमिट करोगे तो देखिए अपने पास ये जो OTP है इसका, वो OTP आ चुका है, ठीक है। OTP हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमने OTP डाल दिया और इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करते ही देखिए अब आपके सामने आप लोग देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूजर ID, प्राण नंबर, DOB, कैप्चर टाइम स्टाम्प, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कभी आपको ज़रूरत भी पड़े तो, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। और इसके अलावा आपको देखो नीचे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू लॉगिन, या तो आप वापस पहले वाले होम पेज पे जाके लॉगिन कर सकते हैं या यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वापस हमें वहीं भेज देगा स्टार्ट वाले पर ही। फिर सब्सक्राइबर में हम यूज़र ID में अपना फिर से अपना प्राण नंबर डालेंगे, पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालेंगे जो अभी अपन ने रीसेट किया है, और इस कैप्चा को हम लोग सॉल्व कर देंगे। और इसको सबमिट जैसे ही करते हैं, सबमिट करने पर अपने पास ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये अपने कैप्चा है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे दोबारा डालते हैं। फिर से पासवर्ड डाल लेते हैं और कैप्चा डालते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। अब जैसे ये पासवर्ड ये फिर से मिसमैच हो गया, ये देखिए अपने पास NSDL का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। इस तरह से अपना ओपन होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो आपके साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट समरी, इस पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर, टायर टाइप, ये सारा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको इसको जनरेट स्टेटमेंट करेंगे तो जैसे ही आप जनरेट स्टेटमेंट करेंगे आपके पास स्टेटमेंट जो है इसका वो आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं, देखिए अपने पास स्टेटमेंट किस तरह का जनरेट होता है। और स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद में आप उस स्टेटमेंट में हर चीज़ आपकी, ये देखिए हमारे पास हमारा पूरा स्टेटमेंट आ चुका है। हमारे पास एक तरफ अपनी डिटेल है, एक तरफ अपनी जो रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह है, ठीक है ना, वो सारी आपको दे रखी है। आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितना नहीं किया है, ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है। आपको नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूशंस 13, ठीक है ना, यानी कितने महीने हो गए आपको, ये इस हिसाब से दिखाएगा आपको 35,322 रुपये मार्च 6 तक, ये इस तरह से आपको दिखाता है। इस तरह से आपको जब आप नीचे खिसकाते हो तो नीचे भी आपको देखो बिल्कुल पर मंथ की जो आपकी है वो आपको दिखाता है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सारी दिखाता है, ठीक है ना। ये ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हो गई आपकी।
इस तरह से ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो देखिए, आपको लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो दिखा रहा है। इस तरह से हम लोग ये जो एनपीएस पोर्टल है इसको हम लोग अपना जो एनपीएस का जो स्टेटमेंट है वो हम लोग चेक कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।